ये सारी चीजें क्या है यार, फातिमा ने तो रेस्टोरेंट में की। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं लेकर आई हूँ आज एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन की वीडियो। इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग ने नहीं देखी तो जाओ जल्दी जल्दी देखो, उसके बाद ही आना, मुझे समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने तक यहाँ तक पढ़ा था कि ये सारी चीजें पढ़ेंगे हमने, सिर्फ इनके नेम फर्क है। जैसे कि कौन टाइप ऑफ रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वो सारी क्या क्या है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.4। इससे पहले की 3 एक्टिविटीज हमने कर ली है। ये एक्टिविटी में क्या है आपको बताऊं मैं। ये एक्टिविटी में हमने दिया है, ये एक एक्टिविटी है कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन। क्या है ये समझ नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया है, बीकर लिया है जिसमें हमने क्या किया है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका ये सुनो मेरी कौन से बात के कैल्शियम ऑक्साइड का और एक नेम है क्विक लाइन। क्विक लाइन, अगर आप लोगों को क्विक लाइन पूछा तो आप कंफ्यूज मत हो, कैल्शियम ऑक्साइड को ही क्विक लाइन बोलते हैं। हमने एक बीकर में वो ले लिया। अब ये बीकर में हम लोग क्या करें, जो हमारी स्लेट लाइन है, स्लेट लाइन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चलो अब जान लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या पे ये पढ़ो, स्लेटिंग ऑफ लाइन, समझना है ये पढ़ो कैसे, जस्ट समझ आएगा। सबसे पहले हमने क्या किया है, क्विक लाइन किया है। क्विक लाइन यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया है जिसे हमने पानी में मिक्स कर दिया है। अगर समझो हम लोग शुगर लिए हैं, हम लोग यहाँ पे है ये रिएक्शन यहाँ पे है, तो हम समझो एग्जाम्पल शुगर लिए हैं, पहले वाटर लिया, उस पर शुगर डाल के डिसॉल्व कर, तो क्या होगा, शुगर वाटर होगा, शुगर सोल्यूशन होगा। उसी तरह हमने क्या किया है, एक बीकर में कैल्शियम ऑक्साइड लिया है यानी कि क्विक लाइन लिया है, उसे पानी के साथ हमने जब मिक्स किया तो उसने फॉर्म किया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये जो बता रही हूँ मैं, ये सारी चीजें वही है, ये रिएक्शन को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कलर मार्क कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा ये। और साथ ही साथ स्लेट लाइन, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग स्लेट लाइन भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं हम लोग, क्विक लाइन। ठीक है, ये याद रखना। और हीट भी प्रोड्यूस होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आओ यहाँ पे आओ, हीट कैसे प्रोड्यूस हो रही है मालूम नहीं पड़ रहा, ये देखो मालूम पड़ा इससे पहले कि आपको लगा था ना हाथ में, इसलिए बोलिए में केयरफुली रहो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे हॉट उसके हीट की वजह से हमारा हाथ जल गया, हम जाएंगे यार तो उसके ऊपर बैंडेज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट कैसे फॉर्म होता है ये भी जानना है। कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है वो कैसे फॉर्म हुआ है, हमारा जो कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है उसमें जब मिलाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। जब हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, जिसे हम लोग स्लेट लाइन नहीं कहते हैं, ये याद रखना। स्लेट लाइन किसे कहते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर के साथ में प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, मार्बल। अब हमारे घर में होंगे मार्बल के टाइल्स, है ना, वो टाइल्स किससे बने होंगे, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं, तो वो फॉर्म होता है तो मार्बल इज द अनदर नेम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये एक्टिविटी समझ आ गया, ये इसमें भी हम यही दिखा रहे हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड कैसे फॉर्म हुआ। अब कैल्शियम ऑक्साइड में जब हमने वाटर मिलाया है तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगी, यही बताया है यहाँ पे भी। इस आगे चलते हैं। अब मैंने बोला था कि 4 टाइप के रिएक्शन है हमारे पास, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं बताऊं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखो, जब मैंने क्या किया, मैंने जो ये 2 हाथ है, ठीक है, जब इनको कंबाइन किया तो ये क्या है, फ्रेंडशिप नहीं, ये 2 जब हमने कंबाइन किए, कंबाइन, कॉम्बिनेशन मींस कंबाइनिंग 2 एलिमेंट्स ऑफ सब्सटेंस। समझ जानता क्या है, मैं बताती हूँ, थोड़ा साइंटिफिक इसमें चले जाते हैं। When 2 or more substance combine to form single product, रिएक्टेंट प्रोडक्ट पढ़ा था। हाँ, तो रिएक्टेंट कहते हैं वहां पे 2 और ज्यादा एलिमेंट्स क्या है, अगर मिल जाए, कंबाइन हो जाए और सिर्फ एक प्रोडक्ट है, सिर्फ 1 प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट है, तो वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाता है। The reaction is known as combination reaction। ठीक है, जो अभी 1.4 एक्टिविटी पढ़ी थी हमने, जैसे कि
मैं बताऊँ आपको, वेट, यहाँ पे देखो आप लोग, जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को मिलाया तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना था, टाइम बना था। दो सब्सटेंस मिलकर यहाँ पे एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, उसे हम लोग कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये याद रखना। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है फिर, चलो वो बताने से पहले थोड़े एग्जांपल दे देती हूँ मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। फर्स्ट एग्जांपल, बर्निंग ऑफ कोल। क्या है ये, याद नहीं होता मुझे भी ये नहीं पता था, लेकिन इतना सिंपल है ना, आप लोग कुछ टॉपिक कहोगे ये याद नहीं रहा तो। कोल किससे बना है, कोल इज अ सब्सटेंस ऑफ कार्बन, डायमंड इज अ सब्सटेंस ऑफ कार्बन। तो उसी तरह कोल हम कार्बन कंसीडर करते हैं। कार्बन जब बर्न किया, बर्न यानी कि ऑक्साइड, जब कार्बन ऑक्साइड के साथ मिलता है तो क्या हम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी सिंपल, हमारा कोल करना है। आप लोग ने बारबेक्यू वेट की होगी ना, जब बारबेक्यू करोगे स्टैंड में हम लोग कोल डालेंगे, उसके ऊपर उसे बर्न कर दोगे आप लोग, राइट, करोगे ना। बर्न करे बिना कुछ भी नहीं बनेगा आपका खाना। तो उसे जब बर्न करोगी तो कभी भी आप कोई भी चीज को बर्न करते हैं और ऑक्सीजन, हम बर्निंग यानी कि एयर में बर्न कर रहे हैं तो वो ऑक्सीजन हो जाता है। अब कोल, कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं, अब जब हम बीबीक्यू करते रहते हैं ना, एक फ्लेम निकल जाती है, वो फ्लेम क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हमारा कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ वाटर। अगर ये नहीं पता ना तो स्कूल से निकाल देंगे आप लोगों को, क्योंकि आप रोज वाटर पीते हो फिर आपको नहीं पता कि कैसे बनता है। जब हाइड्रोजन रहता है और ऑक्सीजन रहता है, जब दोनों मिल जाते हैं तो एक प्रोडक्ट देता है जो है वाटर, H2O, जो एक एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। आगे बढ़ते, तो चलो ये एक्टिविटी 1.5 आ गई। ये एक्टिविटी में क्या है बताया आप लोग को, एक चीज कहूंगी, फेरस जानते होंगे आप लोग, आयरन, कॉमन नेम इज आयरन। फेरस में अरे याद नहीं होता भाई, आयरन को आपको बताओ, आपने सबसे पहले मुझे कमेंट में ये बताना एक्सप्लेनेशन के बाद कि कौन सा टाइप का रिएक्शन है। मैं आप लोग को नहीं, आगे जाके आपको पता चलता है ना, फिर भी आपने जल्दी कमेंट कर दिया। हम लोग फेरस सल्फेट जो रखते हैं उसे जब हम लोग हीट करते हैं, एकदम उसके ऊपर हीट डाल दिया, हीट शॉर्ट में देना चाहते हैं अलग अलग पानी पर उसमें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग समझो एक रॉक ये है, समझो रॉक यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो फेंकते ही टूट जाएगी, ठीक है। पर इसे नहीं बना दो, उसे जमीन पे फेंक दो, वो क्या होगी, डिस्ट्रॉय होगी, अलग अलग पार्टिकल्स हो जाए, राइट। उसी तरह यहाँ पे फेरस सल्फेट को जब हम हीट करेंगे, वो फेरिक ऑक्साइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना। फेरिक ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड फॉर्म करता है। समझो क्या, बहुत आसान है, समझोगे तो समझ जाएगा। ये रिएक्शन बताती हूँ मैं, अब मैंने रिएक्शन को बता दिया, ठीक है। अब ये क्या है, एक और है, हाँ वो तो दिख रही है आगे, उसके हाथ में एक टेस्ट ट्यूब है, उसने टॉन्ग से पकड़ा है। देखो सबसे पहले बताऊंगी मैं, अगर आप लोग के स्कूल में लैब भी है तो जब भी आप लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, आपके आईज और फेस से बहुत ज्यादा प्रोडक्ट ना और वो आपके फेस पे आ जाएगा और कुछ भी हार्म हो सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल। बताया नहीं करोगे आप स्कूल वाले। यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में पकड़ा है, पीछे से बर्नर लगा है, बर्न कर रही है वो। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल से। तो हम लोगों ने फेंककर नहीं कर रहे हैं, हम इसे एक टेस्ट ट्यूब में लिया है, उसे बर्न कर रहे हैं, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स को बर्न कर रहे हैं। बॉइलिंग टेस्ट ट्यूब बर्न कर रहे हैं, करने के बाद क्या होगा, गेम्स निकलेगी अलग अलग अलग, फेरिक ऑक्साइड की निकलेगी, सल्फर डाइऑक्साइड की, सल्फर वाटर। तो ये कौन से टाइप का रिएक्शन है, आगे जाके पता चलेगा। चलो आगे बढ़ो। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये आप लोग को याद रखना ही है, ये डायग्राम भी इम्पोर्टेंट है और ये डायग्राम के अंदर पर वो भी इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पूछेगा ये कैसे में क्या निकलता है, ये वाले कैसे में क्या निकलता है, तो याद जल्दी रखना। ये क्या है, इसमें क्या है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं, यानी कि सेपरेशन ऑफ वाटर। अब तक तो हमने जुड़ा लिया, दोस्ती बना ली, लेकिन अब हम दोस्ती तोड़ेंगे क्योंकि हमें एग्जाम के लिए पढ़ना है, इसलिए रिलेट कर रहे हो गया बातों से। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर चल रहा है यहाँ पे। हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे एक क्या बोलते हैं प्लास्टिक भाग है, उसके अंदर हमने क्या किया, वाटर फिल किया है, पानी है पूरे वाटर से किया है
और उसके अंदर 2 ग्रेफाइट रॉड्स को फिक्स कर दिया है। और इससे बात है कि एक एनोड होगी, एक कैथोड होगी। तो यहाँ से कौन सी आपको जाना है? ये जो हमारी लेफ्ट साइड है वो एक एनोड है और जो राइट साइड है वो कैथोड है। कैथोड है कैसे मालूम करोगे? ये जरूर याद रखना, क्योंकि मेरे कैबिनेट एग्जाम में पूछा गया था कि कैथोड रे की तरफ कौन सी गैस निकलती है, कौन सी गैस स्टोर होती है यहाँ पे, हाइड्रोजन। अगर आप ऑक्सीजन करोगे तो गलत हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। तो कैथोड रे देख रहे हो? देखो इसमें आप लोग देखो गौर से, इसमें H का यूज कर रहे हैं क्या? हाँ, H यूज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगी। अब यहाँ पे H नहीं है तो ऑब्वियस बात है हाइड्रोजन का नाम वो पता नहीं रहेगा। O है लेकिन तो ऑक्सीजन की, ठीक है। कैथोड की तरफ हाइड्रोजन निकलती है, एनोड की तरफ ऑक्सीजन निकलती है। एंड एनोड कौन सा पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो क्या है? एनोड इज अ पॉजिटिव, कैथोड इज अ नेगेटिव, ठीक है। हमने क्या किया? फिर ऐसे थोड़ी ना होगा। फिर हमने क्या किया? 6 वोल्ट बैटरी को अटैच किया, यहाँ पे स्विच उसको ऑन किया। क्या हो रहा है? बबल्स फॉर्मेशन हो रहे हैं टेस्ट ट्यूब में। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के बबल्स है, यहाँ ऑक्सीजन के बबल्स है, इतना ही है। सो अब बताऊंगी मैं आप लोगों को कि किसका एग्जाम्पल है। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ा है। कॉम्बिनेशन का एग्जाम्पल है? हाँ नहीं, ये डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। डिकम्पोजिशन क्या है? एग्जाम्पल यहाँ पे मैं बता दूं आप लोग को कि डिकम्पोजिशन क्या है। वो देखो तो वहां पे कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था? 2 एलिमेंट्स मिलकर एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। यहाँ पे एक एलिमेंट वाटर, ये जो वाटर है हमारे में स्टोर, वो डिकम्पोज होकर 2 प्रोडक्ट बना रहा है। नहीं समझ आ गया? आगे बताऊंगा। तो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 1.8। 1.6 कहाँ चले गए? 1.6 हवा में चले गए। मुझे नंबर्स आते हैं, मैं होना बोल के उससे हटा दिया हूँ, क्यों वो आगे कर देता हूँ। एक्टिविटी 1.8 में क्या है? अरे ना मेरे फोटो ले रहे यार, मेरी फोटो नहीं ले रहे हो। एक टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आप लोगों को पता ही होगा, पहले एशियन टाइम में होती थी। तो वो कौन होती है? अरे इंटरेस्ट आ रहा, जल्दी जल्दी बोलो। बोल सबल का कारण बेटा होता है। हमने किया एक चाइना डिश ली, ये भी डिकम्पोजिशन का रिएक्शन है। हमने एक चाइना डिश ली, ठीक है। उसमें क्या किया? सिल्वर फ्लोराइड जो रहता है उससे डाल सनलाइट जहाँ पे धूप आ रही है आपने वीडियो में रख दो। यहाँ पे टाइम विंटर में चेक ले वो लाइट कितनी अच्छी आ रही है, आ रही है। अरे धूप लग रही ना, वो तो चाइनीज में रखे, धूप लग रही है, अच्छी लग रही। हाँ क्या ये स्प्रेड हो जाएंगी? कैसे? हम जुकाम हो गए, अरे मैं गाने निकालो, मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सिल्वर अलग हो जाता, फ्लोरीन अलग हो जाता। सिल्वर क्लोराइड जो है उसमें क्या होता है? जब हम सनलाइट के प्रेजेंस में रखते हैं तो वो क्या करता है? 2 अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करता है। 2 अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करता है, नॉट सिंगल प्रोडक्ट। 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म हियर। सिल्वर और क्लोरीन को फॉर्म करता है जो सिल्वर कलर के रहते हैं। सिल्वर कलर का रहता है। पहले एक बार ये और एग्जांपल है, जैसे कि हमने यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड लिया था, यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड लिया है। जब उसे एक ग्रुप में रखेंगे हम लोग, वो फॉर्म करेगा ब्रोमीन। कोई नहीं हो सकता है। ये क्या है? ये समझ आ रहा है। जब हम लोग सिल्वर ब्रोमाइड जो है जो लाइट येलो कलर का रहता है, देखो कितना खूबसूरत है ना, उसे जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में रखें तो वो क्या होगा? सिल्वर मेटल, ग्रे कलर में सिल्वर फॉर्म होगा। कैसे? अभी तो पढ़ा है ना, फिर कैसे बोलोगे? ठीक है, उसका ही ये फॉर्म है, यानी कि उसका ही इक्वेशन फॉर्म में किया है। in the presence of sunlight is with us. This one is यहाँ पे जो मैंने दिखाया ना, अरे कहाँ यार हो, यहाँ पे जो दिखाया ना वो अलग है। समझ? और एक बात बता दो, सिल्वर फ्लोराइड की सोप का कलर इज विद द कलर व्हाइट। थैंक यू बेटा। ये फोटो मेरे इसलिए बैठू मैं नहीं, फोटो नहीं ले रहे। अब ये क्या था? इसका मीनिंग क्या था? मीन्स जो हमारा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होता है उसमें ये चीजें ही मिक्स की जाती है। बहुत शॉकिंग बात है ना, मुझे भी अभी पता चला, आपको पढ़ा था मेरे 10th में पता चला था मुझे। अब चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा डेफिनेशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा हमने। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था? 2 एलिमेंट्स जो भी रहते हैं रिएक्टिंग साइड पे मिलते हैं
फिर एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, सिर्फ वन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्या है कि कंपोजिशन रिएक्शन में एक ईच एलिमेंट एक कंपाउंड रहता है, जब दो रिएक्टेंट साइड पे लिखा है वो क्या करता है, जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है। वहां पे मिल रहे थे, यहाँ पे जुदा हो रहे हैं। ओ माय गॉड, अच्छा बोलिए। ठीक है, व्हेन अ सिंगल रिएक्टेंट breaks down to give simpler products, the reaction is known as decomposition reaction. क्या बताना पड़ेगा है। और इसके एक्टिविटीज आप लोग 1.5, 1.7, 1.8 रेफर कर सकते हो ये पढ़ने के लिए। तो वो अच्छे से समझो, अपना पर आ जाएगा, आगे आएगा। यस सर, बोल जाएंगे यहाँ पे बस। और मैम ये क्या है, एक्टिविटी 1.6 इसलिए बाद में डाला था मैंने क्योंकि वो रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं था इसलिए। ये क्या है, क्यों ऐसा किया उसके साथ बेचारा, क्या है हमने क्या किया, हाँ लेट किया था जो कलरलेस, ठीक है वो लिया था, लेट नाइट पे किया था। जब उसने लेट नाइट पे किया था, उसे हीट किया था, तो उसे कौन किया था, लेट मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। एंड लेट नाइट पे इज कलरलेस, कलरलेस का है वो। लेट मोनोऑक्साइड इज येलो कलर एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज रेडिश ब्राउन कलर। आप लोग बोलोगे ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो मेरे को जो बना देगा मुझे नहीं आगे इनसे करना रिएक्शन कितना कॉम्प्लिकेटेड है रिएक्शन। ये हाँ देखिए, डाउट आ गया ना, डाउट मुझे पता है सबके दिमाग में आया होगा। ये डाउट ये है कि कैसे सेपरेट करें, इतना बड़ा रिएक्शन तो याद ही नहीं होगा, कैसे सेपरेट करना भाई। लाइक नाइट्रेट ये है, ठीक है सबसे पहले देखो इसको पकड़े करेगा, लाइक अलग नाइट्रेट। हमारा लाइक सबसे पहले क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ दोस्ती करेगा। हाँ है ऑक्सीजन, कम विथ मी बोलेगा, तो ठीक है ऑक्सीजन भी बेचारा मासूम गया, ठीक है आगे मैं बोलते तो लाइक मोनोऑक्साइड कौन कर रहा है, मोनोऑक्साइड आने के सिंगल ऑक्साइड, डाइऑक्साइड आने के उसके बाद क्या हो, अब अच्छा कौन यहाँ पे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन बनेगा, इलेक्ट्रॉन चला गया अपने दोस्त के साथ। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बच गए, तो सबसे पहले नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर फॉर्म करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इतना करने के बाद में हमारे पास दो ऑक्सीजन बचे थे, क्या करना, चलो अकेले फेंको ऑक्सीजन, और बोलो मैं अकेला हूँ, अकेला चुनूंगा वो ऑक्सीजन। तो इसी तरह करना है आपको, सबसे पहले इसे मिलाना है, फिर इनको अलग करना है, फिर आना धोबे बचा को कॉलम फेंकना, जाओ क्लास। फिर ये क्या है, ये अरे क्या है यार, कुछ भी नहीं, इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है, एक्सपेरिमेंट है। मीन्स आपको एक टॉन्ग लेना है, उसको बीकर को ऐसे पकड़ना है, उसे हैंड नीचे बर्नर रखना है, एंड उसके बाद इसके अंदर आपको लेना है लेग नाइट्रेट। लेग नाइट्रेट जब भी आप लोग लेते हैं, हम सब बर्न करते हैं, तो एक मतलब लाइक फ्लेम निकलती है रेडिश ब्राउन कलर की, जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्योंकि कलर एक तो बोलो रेडिश ब्राउन है, यहाँ पे कलर रेडिश ब्राउन किसका है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का। जब हम लोग लेग नाइट्रेट को हीट कर रहे हैं, एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड टेक्स प्लेस, और यहाँ पे नजर आ रहा है क्या है, लेग मोनोऑक्साइड, ठीक है ये क्या, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। मैंने बोला था वो डिकम्पोजिशन का रिएक्शन नहीं है, मैं गलत नहीं थी, मैंने बोला था वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है, बट मैंने ऐसा भी नहीं बोला कि वो थर्मल डिकम्पोजिशन का रिएक्शन भी नहीं है। तो क्या है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वहां पे क्या हो रहा था, हीट को ले रहा था, यानी कि एंडोथर्मिक हो रहा था, अंदर ही अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही थी। समझ नहीं आ रहा है, डेफिनेशन पढ़ो तुम चुप। Decomposition reaction is carried out by heating. It is called thermal decomposition. एक decomposition reaction जैसे कि हम पढ़ा, तो वो जो रिएक्शन है जब हम लोग हीटिंग से कैरी आउट होता है, जब थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं, बहुत इजी है लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल है एक छोटा सा एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल, कैल्शियम कार्बोनेट मीन्स लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट का वन मोर नेम क्या है, आप लोग कमेंट में बताओ। टाइल्स, एग्जाम्पल आप लोग को मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, हिंट भी दे दिया, सब दे दिया, आप बताओ। तो ये क्या है, यहाँ पे हम लोग हीट कर रहे, ठीक है। एक्टिविटी 1.9, एक्टिविटी बहुत सारे हैं लेकिन समझना भी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट ये क्या है, ये
सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखो एक टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लेंगे, जिसमें 2 आयरन नेल्स को क्या करेंगे हम लोग, थ्रेड लो आप लोग उसको अटैच करके डाल दो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। तो क्या होगा, एक साइकिल से तो क्या होगा, यहाँ पे हो रहा है ना, ये होगा रस्टिंग ऑफ आयरन टेस्ट। कैसे, तो यहाँ पे हमने लिया 2 टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, तो उनका कलर नजर आ रहा है, क्यों, यानी कि ये हमने अभी इसमें लेयर गिरी नहीं किया था, इसमें जब हमने लेयर को डिप किया था तो यहाँ पे एक रिएक्शन टेक प्लेस हुआ था, जिसकी वजह से इसका कलर भी चेंज हो गया। हाँ, ये कलर फॉर्म होता है, ऐसे ब्लू कलर का था। तो यहाँ पे आयरन नेल जो है जिसको हमने नहीं डिप किया था, जिसको हमने डिप किया था वो एकदम रस्टेड हो गया है, कलर भी चेंज हो गया है। क्यों, जब हमने आयरन को कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में मिक्स किया था तो उसने क्या किया, आयरन ने सल्फेट के साथ टॉक्सिक कर दिया, कॉपर को अकेला कर दिया, तो उसकी वजह से अब दोनों का कलर अलग हो गया। तो एज आयरन क्या है, तो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो वो क्या है, तो एक दूसरे से डिस्टेंस कर सकते हैं, कॉपर से वो किसी को भी छीन सकता है। उस तरह ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, कि वो क्या है, आगे पूछ सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊंगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। A chemical reaction in which a more reactive iron element displaces a less reactive element from its compound is called displacement reaction। जैसे कि यहाँ पे जो था आयरन ज्यादा पावरफुल था कॉपर से, इसलिए उसने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया सल्फेट से। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेस्ट में अगर यहाँ पे भी कंपाउंड है, यहाँ पे भी, तो वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लेगा। अगर एक एलिमेंट है और कंपाउंड का जब रिएक्शन हो रहा है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा है। और एक एग्जांपल यहाँ पे ले लूंगी मैं, जब हमने जिंक का एक स्ट्रिप लिया था, उसको जब हमने कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में डाला था तो क्या हो रहा है, यहाँ पे कलर चेंज होता है, इसलिए हमने ऐसा किया है। कॉपर और जिंक सल्फेट, ठीक है, जिंक कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, सब लोग यहाँ पे कॉपर से ज्यादा पावरफुल है, वहाँ पे आयरन था, यहाँ पे जिंक है, इसलिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिया गया है। ये और एक एग्जांपल दे देती हूँ, तो लेड है, हमने क्या किया, कॉपर क्लोराइड के सोल्यूशन में डाला, तो क्या हुआ, हमें भी कॉपर फीका पड़ गया, वो भी हाइड्रोजन लेड क्लोराइड बन गया और कॉपर अलग था। बेचारा कॉपर उसमें लिए दया आ रही है मुझे। एक्टिविटी 1.10 क्या है ये, चलिए इन्हें क्या किया था, टेस्ट ट्यूब लिया था, जिसमें हमने क्या किया था, बेरियम क्लोराइड का टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में बेरियम क्लोराइड लिया था हमने, और एक टेस्ट ट्यूब में हमने लिया था सोडियम सल्फेट। जब हमने दोनों को ऐसा मिलाया, स्लोली से मिला दिया, ठीक है, यहाँ पे मिला रहे हैं, यहाँ पे भी वही कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्या किया, दोनों का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में लाके मिला दिया, ठीक है, क्या हुआ वहाँ, ऑब्वियस बात है डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे कंपाउंड जब मिलते हैं क्या डबल डिस्प्लेसमेंट है, वही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे मैं आपको ज्यादा समझाऊंगा। हमने एक ग्लास लिया था जिसमें हमने एक ग्लास की रॉड डाल दी थी, उसमें हमने सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन डाला, सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन एक ग्लास में पहले से ही था, उसमें हमने क्या किया, बेरियम क्लोराइड डाल दिया। क्या होगा, गैस और हमने इसलिए रखा है क्योंकि वो स्लोली से चला जाए, क्योंकि डायरेक्ट डालूंगी तो बहुत खराब रिएक्शन हो जाएगा इसलिए। तो जब हमने बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाया था तो बेरियम सल्फेट बना था और NaCl सॉरी, ठीक है, तो बेरियम सल्फेट मींस बेरियम ने सल्फेट के साथ दोस्ती कर ली और सोडियम ने के साथ, इसी तरह सबकी दोस्ती बदल सोडियम क्लोराइड के जैसे कि छोटे जब से दोस्ती है तो दोनों हाथ एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। तो वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसे कि वो एक्टिविटी में क्या था, reaction in which there is an exchange of ions between the reactant alcohol। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऐसे जो आयंस हो रहा है उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। इजी, फिर भी क्या होते हैं कमेंट में बताओ, ये क्या है, ये सब टॉपिक आपके चैप्टर में बहुत सारे सब टॉपिक है, तो इजी वे में समझा देती हूँ मैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो यानी कि आउटसाइड, इन एनवायरनमेंट, ओके, एक्सोथर्मिक टेम्परेचर, तो होता है
वो आप जाके एक्टिविटी देख लो, अगर देखो याद रहा तो मुझे कमेंट में बताओ। Reaction in which heat is released along with the formation of products are molecular. एक ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज हो रही है अलॉन्ग विद प्रोडक्ट्स, जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो भी फॉर्म हो रहे हैं और हीट भी प्रोड्यूस हो रही है, तो वो एक एग्जांपल है और एक रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल लेके हुए बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। व्हाट इज नेचुरल गैस? व्हिच इज द नेचुरल गैस? मीथेन। यू नो मीथेन? CH4 मालूम होगा ही, वही नेचुरल गैस। जब हम लोग देखो वहां पे कोल को बंद करें तब हम मीथेन को करेंगे। मीथेन को जब ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। उसी तरह रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन में सबसे बड़ा हाथ तो ग्लूकोज का होता है। ग्लूकोज C6H12O6 को जब हम लोग ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो करेगा कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी मींस एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट। बहुत सारे एग्जांपल आ सकते हैं ऐसे, और मैं आपको एक्सप्लेन करके बैठ जाऊंगी तो अभी 10-20 वीडियो बन रहे हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? ये एक्सोथर्मिक पहला एक्सोथर्मिक क्या? रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्सॉर्ब are known as एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही थी और प्रोडक्ट बन रहा था। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? यहाँ पे हीट एब्सॉर्ब हो रही है, बाहर निकल नहीं रही, छुप रही है, बेचारे चल रही है ऐसा। तो ऐसे छुपने की वजह से उसे हम लोग एंडो बनेंगे। इंडोर गेम्स एंडो, उसी तरह तो आप लोग इसके लिए एक्टिविटी 1.8 होगा। नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन केमिक प्रेसिपिटेट। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जांपल दूंगी मैं। कौन सा? जब हमने क्विकलाइम को वाटर के साथ रिएक्ट किया तो वहां पे एनर्जी रिलीज हुई थी, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन यानी कि जब हमने सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में धूप में रखा था तो उसने धूप को एब्सॉर्ब किया था, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन यानी कि जब हमने लेड नाइट्रेट को रिएक्ट किया था किसी से तो वहां पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ था। समझा गया? और सारे एक्सपेरिमेंट में आप लोग को आई बटन में दे दूंगी, जाओ देखो समझो, मैंने ही किए हैं वो एक्सपेरिमेंट। आइए चलो आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 1.11 ये क्या है? मतलब हमने एक चाइना डिश ली है जिसमें हमने कॉपर पावर नहीं है, वो पाउडर है, थोड़ा वहां पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई। कॉपर पाउडर जब हमने लिया था एक बोल में, चाइना डिश में लिया था, उसके नीचे हमने वायर गैस। ये क्या है? जब हम लोग बीबीक्यू करते हैं रखते हैं ना, सबको पता ही होगा, और उसके नीचे ट्राइपॉड स्टैंड रखा था। इंस्टा के रील्स जब करते हैं ना वो स्टैंड, ठीक है, और नीचे बर्नर रखा था और इसे बर्न किया था। तो क्या हुआ था? तो मैं बताऊंगी, यहाँ पे बताऊंगी रिएक्शन। कॉपर को जब हमने ऑक्सीजन के साथ मिलाया ना तो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ था। यहाँ पे देख रहे हो 2 कॉपर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन गया। कितने क्यूट है, देखो देख के हंसी आ जाएगी। और यहाँ पे क्या हो रहा है? हमने क्या किया था? कॉपर और ऑक्सीजन को मिला था, कॉपर ऑक्साइड फॉर्म किया था। अब मैं चाहती हूँ कि वो दोनों को अलग किया जाए मेरा ये ऑर्डर में। तो हमने क्या किया था कि ये जो कॉपर ऑक्साइड है हमारा, उसको हाइड्रोजन के साथ मिलाना। तो क्या होगा? कॉपर अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन वाटर अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा। अब जब हम कॉपर ऑक्साइड को कॉपर में फॉर्म कर रहे हैं, ऑक्साइड को हम लोग हाइड्रोजन से डिस्प्लेस कर रहे हैं, उससे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कर रहे हैं, रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ये क्या है? जब हम लोग एक कॉपर या कोई सेंसर जिसे हम ऑक्सीजन से मिला देंगे, ऑक्साइड बना देंगे, तो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ये क्या है? इसमें तो दोनों रिएक्शन जगह दिए हैं, मीन्स ये रेडॉक्स होगा, रेडॉक्स ये क्यों किया है ना। और ये क्या बताया आपको? हमने क्या किया था? कंबशन क्यों किया था? इसमें क्या क्या था? यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड रखा था, यहाँ पे इन्होंने मेटल ऑक्साइड बोला, यानी कि हमने कॉपर ऑक्साइड रखा, तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज की, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकल रहे हैं, हमने जो हीट किया तो वो सेपरेट होगा। इस लोकेशन में इम्पोर्टेंट नहीं है क्या, बस ज्यादा समझने की जरूरत है, बट ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है कौन से रिएक्शन को क्या कहते हैं और कैसे कहते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स। इनको देख कर मैं समझाऊंगी। ऑक्सीडेशन एमिनिटी 1.11। अभी क्या हमने इनको सब्सटेंस गेस ऑक्सीजन और लूजेस हाइड्रोजन ड्यूरिंग द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब हमने कॉपर, अब ये चीजें गौर से सुनो मेरे। ऑक्सीडेशन यानी कि अगर कोई भी चीज के पास हाइड्रोजन है पहले से और वो उसे लूज कर रहा है तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर वो ऑक्सीजन को गेन कर रहा है तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। याद रखना, जब कॉपर और ऑक्सीजन मिल जाते हैं कॉपर ऑक्साइड फॉर्म होता है। यहाँ पे ऑक्सीजन गेन हो रहा है, इसलिए ऑक्सीडेशन का एग्जाम्पल। ठीक है। रिडक्शन, रिडक्शन यानी कि सब्सटेंस गेन्स हाइड्रोजन और लूजेस ऑक्सीजन, इट इज नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। देखो कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन क्या है। कॉपर ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन के साथ चला जाए। कॉपर क्या कर ऑक्सीजन को यूज कर रहा है तो वो एक रिडक्शन रिएक्शन। लेकिन अगर यहाँ पे देखो, अगर हम लोग ऐसा बोलेंगे कि कॉपर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो क्या कहेंगे आपसे? ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल रेडॉक्स रिएक्शन यानी कि दोनों का मिक्सचर, also known as oxidation reduction reaction। उतना बड़ा कहने से अच्छा हम रेडॉक्स कहेंगे। रेडॉक्स नाम का है यानी कि इसका जो ऑक्स है और सल्फाइड है दोनों को मिलाकर दूसरे हो गए रेडॉक्स। कितना अच्छा बताना मैंने। In one reacting get oxidized while the other get reduced during a reaction, such reaction are called reaction। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे ही बोलने वाली थी आप लोगों को, बट आप लोगों को कंफ्यूज होगा बल्कि मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। जब कॉपर ऑक्साइड उसने हाइड्रोजन के साथ कॉपर ऑक्सीजन को छोड़ देता है विच इज अ रिडक्शन रिएक्शन। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन करता है विच इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल अभी दे देती हूँ। जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन गैस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये ऐसे एग्जाम्पल से मैं थक गई आपको एग्जाम्पल बोल बोलकर, आप लोग समझ जाओ। इतनी आसान है ये, बट मुझे पता है ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होता है। कौन किसे गेन करता है भाई? ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन गेन, रिडक्शन ऑक्सीजन रिड्यूस। सिर्फ ऑक्सीजन को महत्व देना है हमें, ठीक है। बेचारा हमें जिंदा रहने के लिए हेल्प कर रहा है। corruption गंदगी, corrosion when a metal is attacked by a substance around it such as moisture, acid, it is corrode। it is said to be corrosive such as and this process is called corrosion। for example, ये जो है हमारा आयरन कहते हैं, पिलर्स कहते हैं, रोड पे देखो, स्कूल में देखो, गेट को देखो, वहां पे वो मॉइस्चर के जब कांटेक्ट में आ जाता है, जब बारिश के दिन रहते हैं, जब उसे जंग लगने लग जाता, जंग यानी कि रस्ट लगने लग जाता है, उसे हम कहते हैं कहेंगे आयरन इज टेकिंग कोरोड, इट इज अ कोरोजन। वही भी चीज मॉइस्चर, एसिड, किसी भी चीज से कांटेक्ट में आता है और कोरोड यानी कि जंग लग जाता है या कुछ और खराब हो जाता है तो उसे कोरोजन कहते हैं। फैंसी की बात में चलो इससे पहले एग्जांपल लेती हूँ मैं। द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर, ऐसा तो ब्राउन कोटिंग रहती है बट ब्लैक कोटिंग भी हो जाती है सिल्वर पे। एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, कौन सी कोटिंग किस पे हो रही है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा 1 मार्क्स में। टेस्टिंग ऑफ आयरन, टैलेंट इन भी तो आयरन वैसे ही फैंसी कुकी। फैंसी कुकी क्या है? यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिया गया है ना पूरे जंग लगे हुए चीजें। फैंसी कुकी क्या है? फैंसी कुकी सिर्फ खाने पे होता, कोई क्या बस ये वीडियो मत देखो, ऐसा नहीं बोलेंगी मैं, पढ़ो, पढ़ने के लिए है। फैंसी कुकी यानी कि when fat and oil are oxidized, gain oxygen, loses hydrogen, they become fancy and smell and taste। अगर कोई भी फूड चीजें हैं स्टोर रहे बहुत दिनों के लिए तो वो क्या होते हैं? ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में होते हैं, जिसकी वजह से उनका स्मेल, टेस्ट सारी चीजें खराब। और एग्जाम्पल, चिप्स लेके आए आप लोग, ठीक है, चिप्स लेके आते आप लोग घर पे, बहुत दिन के वास्ते खोलो, मीन्स आप लोग उसे कट करो, 2 दिन खाओ, बंद के लिए रख दो। बहुत दिन हो गए, खोल कर दे दो, कितने गंदे है यार, नो टेस्ट करो, कैसा टेस्ट है खावा हुई तो क्यों होता है? ये फ्राई कुकी थी, ऐसे घुस जाते हो, कहीं वो कैसा होता है ना, सब चीज होने ना, चिप्स से होता है चीजें, क्यों आगे
फॉर एग्जाम्पल दैट फूड स्टोर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। आपकी चिप्स सर्द है, वहाँ पे खो जाके अगर है तो मैं बताऊंगी प्रिवेंशन। हाँ, मैंने बोला कि सर चिप्स से खराब नहीं होते, क्यों? जो हमारी जो पैकेट है चिप्स की पैकेट के, उसके अंदर नाइट्रोजन को फ्लश किया जाता है, नाइट्रोजन को भरा जाता है और पैक किया जाता है। देखो, चिप्स के पैकेट खुलने से पहले तो वो खराब नहीं होते, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। नाइट्रोजन गैस एंटी ऑक्सीडेंट के वैसा काम करती है, तो ऑक्सीडाइज होने से चिप्स को रोकती है। कोरोजन का क्या करेंगे? अब देखो, आपके घर वाले बोलते होंगे अरे आयरन की चीजों को पेंट करके रखो यार, ना तो रस्ट हो जाता है, जंग लग जाते हैं बदले। अब गेट्स जो है उनको पेंट करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि जंग ना लगे, इसलिए हम लोग से पेंटिंग करते हैं। पेंटिंग, ऑयलिंग, प्लेटिंग, ये सारी चीजें करते हैं। एक बार डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मेटल एंड नॉन मेटल सेक्टर में पूरा मिलेगा, तो इसमें थोड़ा ही डिटेल भी बता दीजिएगा। इसका सेंसिटिविटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? फ्लैश बैक विद गैस सच एज नाइट्रोजन। इससे पहले एक सारी चीजें बता दिया मैंने। सो लास्टली थैंक यू सो मच बहुत पूरी वीडियो देखने के लिए। जो भी लोग लास्ट तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच। मुझे पता है कि आप लोग को इससे थोड़ी सा भी हेल्प हुई होगी। आप लोग कमेंट में जरूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी से सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कैसा लगा वीडियो और अब नेक्स्ट चाहिए मुझे कमेंट। अल्लाह हाफिज।